बातों से नहीं आता बदलाव। सोच से बदलती है दुनिया, बदलते वक्त के साथ बदलनी होती है सोच। नए सोच के साथ लाए हैं हम खबरों का नया पेपर। आप देख रहे हैं इंडिया वार्ता न्यूज। नमस्कार, मैं हूं अंकित यादव। इस वक्त हम मथुरा से खबर मिल रही। वृंदावन नगर निगम चौराहे पर स्थित गांधी पार्क में कांग्रेस के पदाधिकारियों ने मनाई महात्मा गांधी की जयंती। आपको बता दें कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने महात्मा गांधी की प्रतिमा को माल्यार्पण कर राष्ट्रगान गाकर महात्मा गांधी की जयंती मनाई तथा गांधी जयंती के इस अवसर पर कांग्रेस के पदाधिकारी भाजपा पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि भाजपा जिस तरह अपनी मनमर्जियां चला रही है, आने वाले समय में हम भाजपा को उखाड़ फेंकेंगे। न्यूटन बिहारी पारीक ने कहा कि महात्मा गांधी और देश के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की इस जयंती के शुभ अवसर पर हम आशा करते हैं कि आने वाले चुनाव में हम भाजपा को टक्कर देंगे। मथुरा से ब्यूरो चीफ राहुल ठाकुर की रिपोर्ट। हमारे देश के दो अमर सपूतों का जन्मदिन है, जन्म जयंती है। गांधी जी आज से 152 वर्ष पूर्व पोरबंदर में जब उनका जन्म हुआ था, तो कौन जानता था कि गांधी इस देश का भाग्य विधाता बनेगा। लेकिन जिस तरह से उनकी शिक्षा हुई, जिस तरह से उनको संस्कार मिले और जिस तरह से उनकी परिस्थितियां बनी, वो अपने शिक्षा के दौरान दक्षिण अफ्रीका गए और वहाँ उन्होंने नस्ल भेद के खिलाफ एक शानदार आंदोलन का आयोजन किया, जिससे वहाँ की सरकार हिल गई और परिणाम हुआ कि गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका छोड़कर देश वापस आना पड़ा। वो 2014 की बात थी, लेकिन 2014 के 1914 की बात थी। गांधी जी सारे विश्व में इतना नाम कमा चुके थे कि जब वो भारत लौटे तो उनका भव्य स्वागत हुआ देश में। और देश में आने के बाद, पूरी उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद जब वो देश आए, वहाँ एक अहिंसक आंदोलन चलाने के बाद जब वो देश आए, तो उन्होंने पूरे देश को समझने की कोशिश की। देश उस समय गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। आखिर उन्होंने लगभग 4 वर्ष तक पूरे देश की व्यवस्थाओं को समझा, देश के हालात को देखा और ये निश्चय किया कि वो अंग्रेज़ों के खिलाफ अपने देश की जनता को एकजुट करेंगे। वो समय था जब 4-5 साल के अपने पूरे देश के भ्रमण के बाद उन्होंने निश्चय किया कि वो देश में अहिंसक आंदोलन चलाएंगे, सत्य अहिंसा के लोगों मार्ग पर चलने वाले लोगों को एकजुट करेंगे और इस बड़ी सरकार को, जो विदेशी आदताइयों की सरकार थी, उसे उखाड़ फेंकने का प्रयास करेंगे। और जैसे ही उन्होंने जब 1919 में जब वो अपना पहला आंदोलन, अहिंसक आंदोलन शुरू किया, तो देखते ही देखते उनके साथ जुड़ने वाले लोगों की एक लंबी कतार लग गई और देश में एक नया आंदोलन जो अहिंसा और सत्य के पुजारी के साथ खड़ा हो गया। और एक बाबा जी जैसा आदमी लगने वाला, जो एक साधारण लाठी डंडी के सहारे चलने वाला आदमी, देश की भाग्य विधाता के रूप में नया उभर कर आया। उन्होंने देश को सत्य अहिंसा के मार्ग पर चलाकर जिस तरह से स्वतंत्रता दिलाई, स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व किया, आज उन्हीं परिस्थितियों को देखते हुए यदि हम ये देखें कि सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलने की आज और आवश्यकता है। देश पुनः आज़ादी की मांग कर रहा है। देश को जिस तरह से सरकार ने अपने तानाशाही रवैये के अंतर्गत गुलाम बना लिया है, उससे एक आज़ादी की आवश्यकता है। देश को नए सिरे से सोचने की आवश्यकता है कि किस तरह से लोकतंत्र की रक्षा की जाए, किस तरह से आदमी के कानूनी अधिकारों की रक्षा की जाए, किस तरह से लोगों को बोलने की आज़ादी दी जाए और भारत में प्रेस की आज़ादी की सुरक्षा की जाए। बहुत सारी बातें हैं जो आज के गांधी जयंती के अवसर पर हम लोगों ने चिंतन किया है। चिंतन का विषय है, विचार का विषय है और संकल्प का विषय है। और क्या क्या कार्यक्रम हुए आज विशेष और कार्यक्रम हम लोगों ने नहीं किए हैं। सिर्फ गांधी दर्शन पर मनन का कार्यक्रम हमारा जो है वो यहाँ हुआ है। गांधी जी की जो रामधुन का आयोजन होता था, जो प्रतिदिन उनके साबरमती आश्रम पर होता था,